सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। त्रिकूट नामक पर्वत पर गजराज भ्रमण करता था। शीतल जल पीने गया। शरीर इतना बलशाली कि बड़े से बड़ा सिंह भी उसके रूप को देखकर भाग जाता था। एक आवाज सुनते ही अभिमान बहुत था अपने शरीर का। जल में गया, ग्राह ने पैर को पकड़ लिया, फिर भी क्रीड़ा करता रहा। भरोसा था मैं इतना बलशाली हूं कि आराम से यहां से चला जाऊंगा। खूब प्रयास किया, बाहर नहीं निकल पाया। अनेकों पत्नियों ने एक से दूसरे सूंड में फंसाए, अनेकों बच्चों ने एक सूंड से दूसरे सूंड में फंसाकर प्रयास किया। काफी समय बीत गया। बच्चों ने कहा, पिताजी हम तो चलते हैं, आप का बचना असंभव है। अब कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारे लिए मैं सुंदर भोजन की व्यवस्था करता हूं, हर प्रकार के जानवरों से तुम्हारी रक्षा करता हूं, कैसे तुम्हारा लालन पालन करता हूं, और तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। खूब प्रयास किया, पत्नी बच्चे छोड़कर चले गए, अपना शरीर भी काम का नहीं रहा। ये गजेंद्र मोक्ष की कथा से हमें शिक्षा लेनी चाहिए क्या? पहला अभिमान किस चीज का है? अपने शरीर का, ये मेरा है। जरा सा भी वायरल हो जाए, बुखार हो जाए, कहीं चोट लग जाए, इसी को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आपको पता चलता है कि कितना मुश्किल है। परिवार का अभिमान है, बच्चों का अभिमान है। ज्यादातर घरों में हम जाकर देखते हैं माता पिता ही बचते हैं 60 साल के बाद। बच्चे कहां हैं? वहां पर सेटल हो गए। और सुई की नोक की भर जब सूंड बाहर निकली, रह गई, डूबने लगा, कोई चारा नहीं बचा। भगवान का नाम ही नहीं जानता। सारे देवता टकटकी लगाकर खड़े हैं कि हमारा नाम पुकारे और हम जाकर इसकी रक्षा करें। पर नाम तो जब पुकारेगा जब किसी का नाम जानता होगा, जब नाम जानता ही नहीं होगा तो पुकारेगा कैसे? ध्यान धरा तो किसका? हे परमपिता परमेश्वर, जिसने इस सुंदर सृष्टि की रचना करी है, जिसने मुझे इतना अच्छा शरीर दिया है, मेरे भोजन की, मेरे जल की व्यवस्था करी है, मैं अंत समय आपके चरणों में शरणागति भाव से विनती करता हूं, आप आकर मेरी इस घोर परिस्थिति में रक्षा करें। भगवान ने गरुड़ से कहा, चलो मेरा भक्त मुझे बुला रहा है। गरुड़ को भी अभिमान हो गया कि भगवान नारायण मेरे बिना कहीं नहीं जा सकते। गरुड़ पे भगवान ने अपने हाथ को रखा, बोले उड़ो। गरुड़ जी पंख फड़फड़ाते रह गए, उड़ ना सके। हे गरुड़, इस अभिमान को अपने मन से निकाल देना कि तुम मुझे कहीं लेकर जाते हो। ये तो मेरा प्रताप है कि मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर तुम्हें लेकर जाता हूं। आए सुदर्शन चक्र से ग्राह के 2 टुकड़े कर दिए, मगरमच्छ के, हाथी की रक्षा करी। पूज्य सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित से प्रश्न किया, हे परीक्षित, भगवान को उस हाथी ने पुकारा था, पर मुक्ति भगवान ने किसकी करी? परीक्षित ने कहा, मुक्ति तो भगवान ने ग्राह की करी, गजराज तो बच गया। और जिसके हाथ से भगवान का उद्धार हुआ हो उसकी तो मुक्ति होना निश्चित ही है।
तो गजराज से पहले ग्राह की मुक्ति कैसे हो गई? बहुत सुंदर उत्तर सुखदेव जी ने किया। गजराज भगवान का भक्त बन गया, भगवान की आराधना करने लगा, भगवान का ध्यान धरने लगा, लेकिन ग्राह ने उस भक्त के चरण को पकड़ लिया। भगवान अपने भक्त से भी पहले उस पर कृपा करते हैं जो भगवान के भक्त के चरणों को पकड़ लेता है। भगवान के चरण ना पकड़ पाओ चलेगा, भगवान के एक भक्त का सानिध्य प्राप्त करो, उसकी सेवा करो, उसके साथ भगवान की चर्चा करो, उसके साथ सुमिरन करो, उससे पहले भगवान आपका कल्याण करेंगे, ये बात बिल्कुल निश्चित है।